नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय कुमार तिवारी आप सभी के समक्ष पुनः इस पुनीत कार्तिक मास में उपस्थित हुआ हूँ। और कार्तिक मास में तुलसी की महिमा के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णुश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिय शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संपत प्रदायिके। आइए माँ तुलसी के विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। कार्तिक मास में हम सभी अपने अपने नियमों के अनुसार कुछ न कुछ जप तप पूजा पाठ अवश्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से तुलसी माता की महिमा पर हम थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि तुलसी की पूजा तो वर्ष भर हम करते हैं, लेकिन इस पुनीत पावन कार्तिक मास में तुलसी की महिमा अत्यंत लाभप्रद है। छोटे छोटे जाने अनजाने में जो हम पाप करते हैं, उन पापों को नष्ट करके और हमारे पुण्यों का वृद्धि करने में अत्यंत हमारे सहयोग और लाभप्रद प्रदान करती है। तुलसी माता को माता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु के प्रिय हैं। भगवान विष्णु के नाना प्रकार के जो भी हम भोग लगाते हैं वस्तुओं का, सुवर्ण इत्यादि, वो सब बेकार है जब तक तुलसी माता का तुलसी दल का उसमें भोग में उपस्थिति न हो। इसलिए तुलसी दल के आधे पत्र भी यदि भगवान विष्णु को भोग में दिया जाए, अर्पण किया जाए, तो भगवान उसे ग्रहण स्वयं करते हैं। बिना तुलसी पत्र के भोग ग्रहण भगवान नहीं करते। जितने भी वैष्णव संप्रदाय के हम सभी सनातनी हैं, हम सभी को भगवान विष्णु की पूजा के समय में या शालिग्राम हो या ठाकुर जी हो हमारे घर में, उन्हें तुलसी के बिना भोग अब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो ग्राह्य नहीं होगा। तुलसी की महिमा इतनी है कि जिनके घरों में तुलसी का वन है अर्थात पौधा है और अनेक तुलसी के पत्र पौधे लगे हुए हैं, तो जितनी ज्यादा उसकी जड़ें बढ़ेंगी वह ब्रह्म भाव से ब्रह्मलोक तक वह निवास करेगा, ऐसा मानना पड़ता। हमारे पुराणों में बताया गया है कि तुलसी की महिमा के विषय में अनेक बातें बताई गई हैं। तुलसी का संचयन करने के भी अति महत्वपूर्ण लाभ है। जो उनके बीज है, उन बीजों को एकत्र करें, संचय करें। सूखी हुई तुलसी से जो बीज हमारे घर में निकलते हैं और पुनः अपने घर में उत्पादन करें तुलसी दल पौधे का, और ज्यादा से ज्यादा विस्तार करें। वह सतलोक में उसको स्थान मिलता है, वैकुंठ धाम में उसको निवास स्थान मिलता है इस जीवनोपरांत। और यही नहीं, मरणासन पे तुलसी दल को जो स्पर्श किया हुआ जल जिस मृत्यु शैया पर जो व्यक्ति को दिया जाता है, उसे यम यातना नहीं सहनी पड़ती। ये गरुड़ पुराण इत्यादि में इसका वर्णन आता है। तुलसी के काष्ठ भी अगर धारण किया हुआ, अर्थात तुलसी का माला अगर धारण किया हुआ है, उसका सत्यता से नियम पालन करने वाला हो, वैष्णव हो, उसे भी मोक्ष प्राप्त होता है, वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से तुलसी की महिमा अनंत है, और जिसके विषय में पुराणों में बहुत सारी बातें कही गई है। सूक्ष्म रूप से हम यह जान लें कि हमारे संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए और पुण्य का अर्जन करने के लिए तुलसी की महिमा हम सुने, उनका गुणगान करें, और नित्य अपने घर में दीपदान जरूर अवश्य करें। नित्य करते ही है। कार्तिक में एक दीपदान करने का महत्व 100 गुना का लाभ मिलता है। इसलिए कार्तिक महीने में तो तुलसी जी की महिमा पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसी कार्तिक मास में तुलसी विवाह भी आता है, जो भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी का विवाह हुआ। इस बार 2 तारीख को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। 1 तारीख को भी एकादशी लग जाएगा दोपहर के बाद, और 2 तारीख को भी रहने के कारण उदय तिथि के हिसाब से 2 अक्टूबर को 2 नवंबर को तुलसी विवाह हमारे इस देश में मनाया जाएगा। हमारे कुछ पंचांगों के अनुसार 1 तारीख को ही दिया गया है, बनारस के पंचांग के अनुसार, और दिल्ली इत्यादि इधर पश्चिम क्षेत्र में जो हमारे पंचांग उसमें विशेष रूप से सार यह है कि हमें तुलसी की महिमा का गुणगान करना है, तुलसी पूजन करनी है, अपने स्वेच्छानुसार नित्य पूजा करें। माँ तुलसी का चुन्नी इत्यादि उड़ाकर, उनको वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके तुलसी दन, आजकल तो हमारे सब सनातनी सब परिवार जागृत है ही, और सभी उनकी गुणगान पूजा करेंगे तो कई गुना बढ़कर लाभ
प्राप्त कर सकते हैं। और किसी के मन में यदि कोई इससे संबंधित प्रश्न है तो हमें अवश्य आप प्रश्न भेजें। प्रयास रहेगा कि मैं आपके उत्तर देने के लिए मैं पुनः आपके सामने आऊँ। अभी कार्तिक में आंवले का भी पूजा होता है, दीपावली भी आने वाला है। इन विषयों पर भी मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और मैं आपका प्रतीक्षा करूंगा आपके प्रश्न के। पुनः आप सभी को जय श्री राम।